नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल शीटोमैटिक में। टास्क मैनेजमेंट की सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इस पार्ट में क्या सीखने वाले हैं हम लोग, इससे पहले के पार्ट को हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। क्या सीखा था हमने पहले पार्ट में, कौन बताएगा? टास्क असाइन करना, जैसे किसी को टास्क असाइन करना है हाँ तो उसके लिए हम लोग ऐप क्रिएट किए थे। ठीक है, आप क्रिएटिव थी कि टास्क हम किसी को असाइन कर सके, हाँ है ना। अब उसके बाद वाला जब वो टास्क कंप्लीट होगा तो उसे कंप्लीट करेगा, अगर रिवीजन है तो रिवीजन करेगा, हाँ ठीक है। और उसके नेक्स्ट लेवल पे अगर वो करता है तो क्या उसकी जो टास्क है एक्चुअल में कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, इसको भी चेक करना है ना, वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो अगर मैं चेक करता हूँ कि भैया टास्क कंप्लीट है तब तो बहुत बढ़िया बात है। अगर टास्क कंप्लीट नहीं है उस केस में क्या करेंगे, हम उसको दोबारा से रीवर्क के लिए बोलेंगे, भैया तुम्हें दोबारा से काम करना है, कुछ भी काम है। तो कुछ केस में हो सकता है जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ केस में तो जरूरत पड़ सकती है, उसको नया टास्क भी देना पड़ सकता है किसी को। अलग अलग बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं ना, अलग अलग बिजनेस, अलग अलग इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। जब ये जैसे हम अभी रिसेंटली विजिट करके आए थे कोलकाता में, तो उनका क्या है, फैब्रिक का काम है, तो उनको दोबारा से रीवर्क करना हो सकता है कि वो स्टिचिंग सही से नहीं लगी है, कोई कपड़े कटाई ठीक से नहीं है तो दोबारा बदलना है, कुछ और चीज़ें करनी है, तो हो सकता है अलग अलग इंडस्ट्री वाइज, ठीक है ना। से तो हमें उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे अगर आप लोग नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक ऐप बनाना है, तो मैंने इस शीट के अंदर दो स्क्रिप्ट और ऐड कर रखे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे शीटोमैटिक में जाके, एक है यहाँ पे स्टाइल मैनेजर, ठीक है। स्टाइल मैनेजर में क्या काम है कि जैसे यहाँ पे बहुत बड़े कलर या फिर फॉन्ट उनको चेंज करना है, कैसे करना है ना। यहाँ पे भी आप फॉर्मेटिंग के है तो फॉर्मेटिंग ऐड करना है, तो उसके लिए भी हम थोड़े से कस्टमाइज या उसको कह सकते हैं ब्यूटिफिकेशन चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ब्यूटीफाई कर सकते हैं इसको, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे शीटोमैटिक में जाना है, ये जो मेन्यू है उसमें। उसके बाद अगर इसमें करते हैं अप्लाई स्टाइल एक्टिव शीट तो इसी में करेगा, अगर करते हैं अप्लाई टू ऑल शीट तो सब में स्टाइल ऐड कर देगा। ऐसा क्या मतलब है कि बैकग्राउंड में कलर देखो उसने ऐड कर दिया तरीके से, है ना। तो वे फॉर्मेटिंग अपना रेडी है, बार बार जा कलर करने की ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सब जगह ऐड कर दिए इसमें, ठीक है जी। तो टास्क मैनेजमेंट के हम सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इस पे। और इसका प्रोसेस का जो स्टेजेस है हमने जो लास्ट टाइम डिफाइन किया था वो क्या है, टास्क ओरिजिनेशन, है ना, टास्क कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद टास्क क्लासिफिकेशन, ये टास्क वन टाइम है या रेकरिंग टास्क है, उस पर भी हम जा सकते हैं। रेकरिंग टास्क कैसे बनेगा वो थोड़ा सा और लंबा प्रोसेस है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में समझ सकते हैं उसको, है ना। इस सेकंड पार्ट में हम कुछ और चीज़ें सीखेंगे। रिसोर्स अलाइनमेंट, अप्रोप्रिएट असाइन इज मैप्ड बेस्ड ऑन द रोल अकाउंटेबिलिटी। जो हम किसी को असाइन कर रहे थे अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ठीक है, उसके रोल के हिसाब से, क्या किसी और को तो हम नहीं दे रहे हैं काम, है ना, वो सब चीज़ें। टास्क एलोकेशन, assigning receive task with the defined scope, timeline and acceptance criteria। जब मैं किसी को टास्क दे रहा हूँ, जैसे आपको मैं दे रहा हूँ भैया एक काम करना है, एक ऐप्स बनाना है किसी के लिए, टास्क मैनेजमेंट, है ना। तो मुझे क्या क्या देना पड़ेगा उसमें कि इस टास्क को कब तक बनाना है और इसमें क्या क्या फीचर्स रहेंगे, कितने जो उसका टाइम लाइन है कितने दिन का रहेगा। उसके बाद क्या आपको ये जो टास्क है, ठीक है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो चीज़ें बतानी है आपको। हाँ, हो सकता है क्या क्या उसमें और आपको रिक्वायरमेंट होंगी, तो ये सब पूछ सकते हो सारी चीज़ें। तो वो उस तरीके से टास्क की जो एलोकेट करता है तो उस चीज़ पता होना चाहिए, है ना, किसी भी टास्क को असाइन करने से पहले। तो वो सब चीज़ें आना चाहिए अपने टास्क असाइनमेंट ऐप के अंदर कि हम किसी को टास्क असाइन कर रहे हैं तो उसके स्कोप क्या है, उसके डिस्क्रिप्शन में सब डाल सकते हैं क्या क्या स्कोप है। अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की जरूरत है तो भी अटैच कर सकते हैं साथ में। उसके बाद उस पर टाइम लाइन, ड्यू डेट कब तक हम उसको दे रहे हैं, है ना, कितने दिन में कर पाएगा, अब होने के बाद क्या अपडेट कर पाता है नहीं कर पाता। तो ये सारी चीज़ें हमारी टास्क एलोकेशन ऐप में आनी चाहिए। एग्जीक्यूशन एंड प्रोग्रेस अपडेट, इसमें हम देखेंगे असाइनिंग परफॉर्मेंस टास्क एक्टिविटीज एंड अपडेट्स टास्क स्टेटस पीरियडिकली। तो जब जब उसका टास्क होता जाता है तो अपना वो टास्क अपडेट करता जाएगा। ये सब चीज़ें हैं, एक कंप्लीशन एक्नॉलेजमेंट, और वही जो हम अभी बात कर रहे थे, है ना, कि टास्क कंप्लीट हुआ कि नहीं है, कोई एविडेंस अपडेट करेगा वो, अगर टास्क कंप्लीट हुआ है तो परफॉर्मेंस वैलिडेशन। फिर उसके बाद देखेंगे भैया कि उसकी रिव्यूज़ करेंगे कि परफॉर्मेंस कैसा रहा उसका, क्या मैंने उसको टास्क दिया था कि 3 दिन में कंप्लीट करना है, क्या उसने 3 दिन में कंप्लीट किया कि नहीं किया, या वो टास्क अब तक कर पेंडिंग चल रही है, काफ़ी दिन हो गए, हुआ ही नहीं है, या हो गया तो उसने टाइम पे किया कि नहीं किया, उसका इम्पैक्ट क्या रहा। बहुत सारी चीज़ हो सकती है, क्रिटिकल टास्क हो सकते हैं जिसका उसने जवाब ही नहीं दिया, है ना। अप्रूवल साइकिल हो सकते हैं इसके अलग अलग टाइप के, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर कर सकते हैं। रिवर्क लूप जो जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, है ना, ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे इस पे। तो अब हमारा जो शीट है रेडी है, ऐप भी हमारा रेडी है ना, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। इसमें कुछ कुछ चीज़ें हमें थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा और नई तरीके से हम बनाएंगे इसको, है ना।
तो अभी क्या है, स्टार्टिंग में एक टास्क है, टास्क के अंदर हमने क्या क्या कॉलम्स लिए हैं वो देखते हैं यहाँ पे। टास्क आईडी, टास्क और टास्क डिस्क्रिप्शन, जो कि हम स्कोप इसमें कह सकते हैं कि टास्क का स्कोप क्या है ना, स्कोप ऑफ वर्क क्या है उस टास्क के अंदर। ये अलग से आपको कॉलम मिला है तो वो भी दे सकते हो, मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन में सारी डाल सकते हो। किसको असाइन कर रहे हो, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, ईमेल एड्रेस की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों है, क्योंकि हम यूजर लेवल एक्सेस देंगे। ऐसा ना हो कोई लव का जो टास्क है अजीत देख रहा है, अजीत का टास्क लव देख रहा है, या फिर लव का टास्क नीरज देख रहा है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, हमने इसमें ईमेल एड्रेस सबका डाल दिया है। असाइन बाई किसने किया इसकी इतनी जरूरत नहीं है, हाँ लेकिन पता होना चाहिए किसने टास्क असाइन किया है। हमारे केस में तो हमने ये एक ही बंदा है ना कि साइन करने वाला। बड़ी कंपनी से बहुत लोग होते हैं, उसके ईए होते हैं, उसके मैनेजर्स होते हैं, कोई और होते हैं, है ना, वो भी कर सकते हैं। तो ये रहा अपना। और ड्यू डेट कहाँ तक हो गया हमारा, ड्यू डेट तक, मतलब इसमें टाइम लाइन आ गया। टास्क के स्टेटस, अब उसके सेकंड जो स्टेज है वो आ रहा है कि हाँ भैया टास्क का स्टेटस क्या है, क्या उस टास्क को कंप्लीट किया कि नहीं किया, या उसमें रिवीजन की ज़रूरत है। अब रिवीजन की ज़रूरत है तो कितने दिन की ले रहा है वो, उसको भी हम यहाँ पे एक वैलिडेशन डाल सकते हैं कि भैया रिवीजन कर रहा है तो ऐसा ना हो कि मैंने 3 दिन का टास्क दिया तो 1 महीने का मांग रहा है उसको। जी। ठीक है, तो वैलिडेशन का पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो रीवर्क है, एक्चुअली रीवर्क नहीं है ये, हमें करना है रिवीजन इसको। ठीक है, तो रिवाइज ड्यू डेट हो जाएगी इसका, कब तक है उसका नोट हो जाएगा। उसके आगे अब आता है हमारा वेरिफिकेशन का, और साथ में इसके एक चीज़ और है जो एविडेंस अपलोड है। एविडेंस कर सकते हैं ना, या प्रूफ ऑफ जो भी है लिखना है आपको, तो यहाँ पे एक अटैचमेंट आ जाएगा। ऐसे ही एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो साथ में, स्कोप ऑफ वर्क अलग से बना के देना है आपको डिस्क्रिप्शन के साथ में, तो इस जगह पे आप दे सकते हो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये अटैच कर सकते हो अगर आपको देना है कि भैया ये डॉक्यूमेंट है तुम्हारा, इसको पढ़ के उसके हिसाब से बनाना है। जैसे मैंने दिया था कल आपको कि भैया बना देना, अब मैं इसको टास्क असाइन करता तो इस तरीके से करता भी, है ना। ठीक है। अब ये जो प्रूफ है, प्रूफ ऑफ कंप्लीशन कर सकते हो इसको हम, ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो, है ना। प्रूफ ऑफ कंप्लीशन ये कहाँ पे रहेगा, अगर ये कंप्लीट होता है तब वहाँ पे कंप्लीशन डेट एंड टाइम के साथ है। और इसमें भी कंडीशन लगाएंगे भी कि जब टास्क स्टेटस कंप्लीटेड सेलेक्ट करे तभी ये दोनों दिखे, अदरवाइज ना दिखे। ठीक है, रिवीजन का सेम केस रहेगा। अब यहाँ पे हम डालेंगे वेरिफिकेशन का, या ये कह सकते हैं कि इनिशियल, अगर कुछ केसेस में हो सकता है इनिशियल और फिर दोबारा अलग अलग लेवल हो सकते हैं, हमें एक ही लेना है यहाँ पे वेरिफिकेशन। ठीक है, स्टेटस। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन हो सकता है हमारे पास क्या क्या, एक तो ओके, ठीक है जी, कुछ नहीं है ना। दूसरा है इस केस में हो सकता है रीवर्क। ठीक है, अब रीवर्क है तो रीवर्क की फिर आगे डिटेल डालेंगे, है ना। अगर यहाँ पे वेरीफाइड बाय लिख सकते हैं, वेरीफाइड बाय, वेरीफाइड डेट टाइम। स्पेलिंग गलत है क्या इसका, स्पेलिंग गलत है। अब अगर यहाँ पे कहता है भैया कि नहीं है, और एक सिनेरियो और भी हो सकता है कि टास्क को ही हमने एलिमिनेट कर दिया, कैंसिल कर दिया, हटा दो यार इस टास्क की जरूरत ही नहीं है, तो ये दोनों ही सिनेरियो में हो सकता है। यहाँ पे भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि न्यू टास्क जो बाय डिफॉल्ट आएगा, दूसरा रिवाइज्ड, और तीसरा हमारे पास हो सकता है कैंसल्ड। ठीक है, रिवाइज हो सकता है यार, और कंप्लीट तो लिखा ही नहीं हमने यार, कंप्लीट भी तो हो सकता है, कंप्लीटेड, ये तो मेन चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास ड्रॉप डाउन हो गए। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उसको एक बारी और आपको एक काम करना पड़ेगा, इससे पहले की जो वीडियो उसको देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आधी चीज़ें फिर ऊपर से निकल जाएंगी, नहीं समझ में आएगा, है ना। तो इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे हैं, टास्क स्टेटस, वेरीफाइड स्टेटस, दोनों चीज़ें रन हो गई है। अब जब वो अपलोड करेगा वेरीफाइड के बाद में, जिसमें तो एक ही केस है, ओके यार रीवर्क टीवर्क, अब रीवर्क में जाएगा तो फिर से रीवर्क स्टेटस आएगा, यहाँ पे उन लूप में चलता रहेगा, है ना। तो यहाँ पे डालेंगे हम अब रीवर्क स्टेटस। ठीक है, रीवर्क स्टेटस और रीवर्क का नोट्स क्या किया उसने, यहाँ पे प्रूफ देना है तो दे सकते हैं, प्रूफ ऑफ रीवर्क। ठीक है, ये भी डाल दिया हमने। इसको एक कलर से लग रहा है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं ताकि पता लगे, ऐसे में तो सब मिक्स हो जा रहा है। कंप्लीशन रिवीजन, कंप्लीशन अलग हो गए, रिवीजन को करते हैं ऑरेंज टाइप के, इसके फॉन्ट को रखते हैं ब्लैक। ठीक है, हम बोल्ड नहीं करते हैं अभी, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने ऐप में, समझ में आ गया
क्या करना है हमें, वो सारी चीज़ें कवर हो रही हैं जो हमारे प्रोसेस का हिस्सा है, इसके बिना नहीं समझ में आ रहा था, है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें शीट में, आप शीट में जाके रीजनरेट स्कीमा, इससे क्या होगा, जो हमने नए कॉलम उसमें ऐड करे हैं और चेंजेस किए हैं वो सारे अपनी जगह पे सेट हो जाएंगे और यहाँ पे सिंक हो जाएगा। नहीं तो क्या होता, ये एरर दिखाता है ना, जैसे अभी भी एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने कुछ चीज़ें चेंज करी है इसमें। अब डेटा से के अंदर हमने रीवर्क डाल दिया, अब रीवर्क के नाम से कोई चीज़ है ही नहीं है, वो रिवीजन एक्चुअली में, है ना, उसका रिवीजन कर दिया। अब ठीक हो गए, कोई एरर नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे टास्क स्टेटस प्रूफ ऑफ कंप्लीशन के अंदर एक अटैचमेंट होनी चाहिए, या तो हो सकता है वो कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है या फिर इमेज हो सकती है, दोनों, है ना। रिवीजन क्या लिखा था हमने इसमें, रिवीजन के अंदर प्रूफ है तो ये डालेंगे, रिवीजन है तो रिवीजन का क्या था, रिवाइज डेट होना चाहिए था। रिवीजन का क्या मतलब था, मैं रिवीजन सेलेक्ट किया तब था, इसमें क्या होना चाहिए, कंप्लीट हो गया तब। ये हेडर होना चाहिए इसमें में। तो रिवीजन का तो है ही ना, रिवाइज ड्यू डेट चाहिए और रिवीजन नोट चाहिए, दैट्स इट, है ना, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब फिर भी ये सारे दिखा रहा था क्या, दोबारा रिलोड कर लेते हैं इसको। अच्छा, ये रिवीजन लिखा था इसमें, रिवीजन की जरूरत ही नहीं है ना, इसको हटा ही दिया हमने, तो सेव करते हैं। अब हमने जो कहा था कि भाई टास्क के अंदर क्या होना चाहिए, अगर वो कंप्लीट मार्क करता है तो कंप्लीट का प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ मांगेगा। दूसरा रिवीजन नोट्स हो गया, इसका रिवीजन का डेट हो गया, और इसमें एक वैलिडेशन डाल सकते हैं कि ये 5 दिन से ज़्यादा या 10 दिन से ज़्यादा ना हो, जो उसका रिवीजन डेट है ना। वेरिफिकेशन का स्टेटस वेरीफाइड बाई, ये रहेगा वेरीफाइड बाई ईमेल। डेटा टाइप में सबसे पहले काम करना है, ठीक है, और इसको इधर ऐसे नहीं रखेंगे, तो हम एक्शन बटन के साथ देंगे इसको। डेट एंड टाइम है तो डेट एंड टाइम। रीवर्क स्टेटस, अब इसका क्या हो सकता है, रिवर्क कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीटेड। हमने ड्रॉप डाउन बनाया क्या यहाँ पे रिवर्क स्टेटस में, नहीं बनाया, इधर कंप्लीटेड है ना। और क्या हो सकता है दूसरा, अब तो कोई दूसरा चाहिए नहीं, क्योंकि एक बार ही रिवर्क हो सकता है, कितने बार रिवर्क, नहीं तो ऐसे घूमता रहेगा गोल गोल, लूप में फंस जाएगा, है ना। तो हम इतना नहीं देंगे, सिर्फ एक बार रिवर्क है भैया तुम्हारा, तो रिवर्क हो जाता है तो डन करो, कंप्लीट करो। नहीं तो क्या कर सकते हैं, दूसरा बटन देंगे तो क्या है, ऑप्शन रहेगा ही, बाय डिफॉल्ट पेंडिंग रहेगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट पेंडिंग, नहीं तो कंप्लीटेड, इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसमें रीवर्क स्टेटस में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रहेगा पेंडिंग, तो इनिशियल वैल्यू पे हमें डालना होगा पेंडिंग, ठीक है। और इसके आगे मैंने देखा यहाँ पे कुछ डेट है, इसकी जरूरत नहीं है, और कहीं कुछ है क्या, रीवर्क नोट्स लॉन्ग टेक्स्ट बिल्कुल सही है, प्रूफ ऑफ रीवर्क, इसमें फाइनल देते हैं ताकि वो अपलोड कर सके उसको। और कुछ छूट रहा है इसमें, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट करके हमने डाला था ना, यहाँ पे है, फाइल को रखते हैं, सेव करते हैं। डेटा टाइप ठीक है, अभी सब कुछ गड़बड़ सुना है नहीं है ना। तो अब हम जब टास्क असाइन करेंगे तो यहाँ पे कितना चीज़ दिखना चाहिए हमें, इतने ही चीज़, बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है इसमें, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमने ऐड किया जी, तो यहाँ पे है व्यू, इसमें क्लिक करने से आपको जो फॉर्म है एक्चुअल वाला वो खुलता है, और यहाँ पे ऐड करो उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के कॉलम को, हेडर को, ठीक है, टास्क डिस्क्रिप्शन साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ताकि उसको हम अटैच कर दें, ठीक है, से ये हमारा जो पहला पार्ट है इतना डन होता है ना। सेकंड पार्ट जब वो कंप्लीट करेगा अपना, जैसे कि यहाँ पे एक न्यू टास्क दिख रहा है ना, अब ये रोल बेस रहेगा, जो लॉगिन करेगा उसको अपना ही दिखाई देना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, हम 4-5 टास्क असाइन करते हैं अलग अलग ईमेल को, ठीक है। तो मैं कहता हूँ टास्क क्या काम दिया था मैंने, वेबसाइट ट्रेनिंग टू बी टेकन फ्रॉम एजेंसी, ठीक है, जो भी एजेंसी है उनसे, can have the, or we can able to add the new page, and also we can maintain the website. So ये अपना काम था। अगर मेरे पास कुछ इसका पूरा स्कोप बना हुआ है तो उसको मैं अटैच करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ यहाँ पे। किसको असाइन करता हूँ मैं, लब को, ठीक है, लब की मेल आ रहा है, बाकी सब चीज़ें आ रही हैं। ड्यू डेट कब तक है भाई, आज का ही था, सेट, ठीक है। अब दूसरा टास्क असाइन करते हैं, जैसे मैंने अजय तो क्या टास्क दिया था, गूगल शीट प्रैक्टिस, है ना, फ्रॉम OIT वीडियोस, ठीक है, लर्न इट्स एवरी फॉर्मूला इन गूगल शीट्स, लाइक lookups and convert and other functions,
ठीक है, कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है होता तो मैं इसमें डाल देता असाइन टू दिस। ठीक है, ड्यू डेट इस महीने के आखिरी तक। ठीक है, एक टास्क और देते हैं नीरज को। नीरज को क्या टास्क मिल रहा है? सर ट्रेनिंग में ही था सर। हाँ, कल एक काम दिया था ना दोनों को, क्या था? एक ऐप बनाना था, आई विल टू पे 12 फॉर आवर्स क्लाइंट। ठीक है, क्या बनाना था उस पर? डिस्क्रिप्शन क्या था, काम क्या था? ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड रिलेटेड वर्क है ना। जैसे कुछ अटैचमेंट है मेरे पास तो मैं उसको यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ, जैसे कि कल के केस में था मेरे पास जीसी मॉडल है ना। और साइन कर रहा हूँ मैं नीरज को। ड्यू डेट है इसका भाई आज कल तक का। सेट। अब सबको लग रहा है टास्क मिल गए है ना। अगर आप देखोगे यहाँ पे लव को 2 टास्क और अजीत को एक टास्क और आने चाहिए। नीरज को आ गया। ठीक है, सारे टास्क हैं यहाँ पे लगा के। अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे सबका दिख रहा है, क्योंकि मैंने कोई भी यहाँ पे स्लाइस में कुछ कंट्रोल या कहीं भी कुछ कंट्रोल नहीं लगाया है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, ये वाला हम लास्ट में रखेंगे क्योंकि ये सबसे ट्रिकी है ना। उससे पहले हमें क्या करना है, आप बाकी की जो फंक्शनलिटी है उसमें काम करते हैं हम लोग। अब हमारा दूसरा क्या रहेगा, एक अपडेट टास्क हो गया है ना। हाँ, दूसरा हमारा टास्क हो सकता है कि ऑथेंटिकेशन का या वेरिफिकेशन का, है ना। वेरीफाई जो टास्क हमने दिया है उसको वेरिफिकेशन का, वेरीफाई करने का। तो इसमें क्या क्या रहेगा, वेरीफाइड स्टेटस, वेरीफाइड बाय और वेरीफाइड डेट एंड टाइम। ठीक है, अगर रीवर्क है तो रीवर्क के, रीवर्क में क्या जाएगा हमारे पास, एक कम से कम मुझे लग रहा है अभी मिस हो रहा है। अगर इस केस में लगता है कि हमें वेरीफाई में कि भाई उसको तो कुछ और काम करने की जरूरत है, तो यहाँ पर रीवर्क के एक कमेंट नहीं आएगा नोट्स उसका, है ना। हमने दिया यहाँ पे टास्क स्टेटस कंप्लीट प्रूफ ये सब कर रहा है, उसका वेरिफिकेशन स्टेटस इसमें हमने ओके और रिवर्क लिखा, रिवर्क का फिर आगे कुछ लिखा ही नहीं हमने, है ना। तो यहाँ पे एक कॉलम और ऐड होगा जिसका नाम है रिवर्क और नोट्स लिखा हुआ पहले का, है ना। रीजन, रीजन फॉर रिवर्क कर सकते हैं, है ना। रीजन, अरे किधर चला गया, इसी का था क्या होता है लास्ट में, क्या हो रहा है भाई संग। रीजन रिवर्क, ठीक है, तो इसको ऐड कर लेते हैं, इसके अंदर सेव कर लेते हैं और रिवर्क वो ऐड करते हैं रिजेनरेट करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या है वो, क्या लगता है सामने वाले को समझ में आएगा? 2 वीडियो देख रहे हैं उनको। फर्स्ट वाला जब देखेगा समझेगा, फिर सेकेंड वाला समझ आए। ये क्यों बार बार गड़बड़ कर रहा है भाई, ये यही दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो वेरीफाई में चलते हैं और यहाँ पे हमने डाला था वेरीफाई स्टेटस, तो यहाँ पे हम लेंगे इनपुट और ये सिंपल सा फॉर्मूला डाल देते हैं इसमें इनपुट का, वेरीफाइड बाय माय यूजर ईमेल और इस पे वेरीफाइड एजेंट नाउ। इसके अलावा और वेरीफाई रिवर्क रीजन, है ना, रीजन फॉर रिवर्क, इस पर डाल दो ये फॉर्मूला। और इसको तब दिखना चाहिए जब वो रिवर्क होगा एक्चुअल में। रीजन फॉर रिवर्क कब दिखेगा, जब स्टेटस में सेलेक्ट करेगा वो रिवर्क, कहाँ पे है वो, वेरीफाई स्टेटस, वेरिफिकेशन स्टेटस इज इक्वल टू रिवर्क है तब। ठीक है, और करते हैं सेव। तो हमारे पास क्लिक करने के बाद वेरीफाई का बटन मिल रहा है इसमें, ओके और रिवर्क है, रिवर्क है तो यहाँ पे हम नोट डालेंगे। ठीक है, यस ओके। अब इसमें थोड़ा सा और बढ़िया करते हैं, वेरीफाई कैसे होता है आया, वेरीफाई। उसके बाद एक चीज़ और है जो इसके बिहेवियर में करना है, अगर ऑलरेडी वेरीफाइड है तो ये बटन दिखाई ना दे, और साथ में किसको दिखाई दे, जो एडमिन है या फिर जो मैनेजर है उसको है। तो फिलहाल हम कर सकते हैं और के साथ में एक कंडीशन ये कि वेरिफिकेशन स्टेटस ब्लैंक है पर इज ब्लैंक। दूसरा कंडीशन जो हम करें कि किसको दिखाई दे, जिसका यूजर रोल एडमिन हो। ठीक है, मतलब कि हो सकता है आपने एडमिन एक्सेस अपने जो मैनेजमेंट है उसको दे रखा है ताकि वो देख पाए, सेव कर दिया, ये हो गया यूजर लेवल एक्सेस हर किसी को, है ना। ये चीज़ हम अप्लाई करेंगे बाकी में भी अभी। तो यहाँ पे क्लिक होके रिवर्क चला जाएगा, डन। अब रिवर्क पे जाते ही सेकंड चीज़ क्या होगा,
वो दोबारा अपलोड करेगा बेचारा, क्या करेगा, फिर बिगड़ गया भाई। फिर बनाते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ ये, रीजन फॉर रिवर को रोक गया था, रिवर स्टेट्स, इसमें ड्रॉप डाउन होना चाहिए था ना, इनम है ये आया नहीं इनम, और कहाँ पे इनम था, यहीं पे था एक, इसको सेव करते हैं और रिलोड रिस्ट्रक्चर करते हैं इसको, क्योंकि ड्रॉप डाउन हमने शीट में दिए इसके, एक से दो बार कर लेना जब भी आप शीट में ड्रॉप डाउन देते हैं बाद में, तो ठीक है, ऐसे में नहीं आएगा। इस वक्त कुछ और तो नहीं रहा ना, इसके अलावा जो यहाँ पे रिवर जा रहा है ना, ये बिना मतलब क्या लग रहा है मुझे, क्योंकि रिवर के तब दिखना चाहिए जब ना, यहाँ पे हम करें इसको रिवर, पेंडिंग तो बाई डिफॉल्ट कर तो दिया, लेकिन इसके पहले कोई कंडीशन डालना पड़ता है, इफ वेरिफिकेशन स्टेटस इज इक्वल टू रिवर, तब पेंडिंग दिखे है ना, अदरवाइज देखो इफ कहाँ कहाँ काम आता है, हर जगह, चाहे गूगल शीट हो, एक्सेल हो, ऐप शीट हो, सब जगह काम आता है, और तो कुछ नहीं रहा है। अरे फिर से एरर आ रहा है यार, ये कह रहा है कि एरर 400, ऐसा क्या है, रीवर्क हो गया। अब एक बटन और बनाएंगे हम इसमें रीवर्क के लिए, रीवर्क, रीवर्क में क्या क्या हुआ, रीवर्क के स्टेटस, नोट्स और प्रूफ। अब इन सब में क्या रहेगा, एक ही फॉर्मूला इनपुट वाला, यहाँ पे फाइल अपलोड है तब भी ये सेम रहेगा, सेव हो गया। अब इसके बिहेवियर में एक चीज डालेंगे भैया, ये अगर रीवर्क है तभी तो दिखे, ऐसा ना हो कहीं भी दिख रहा हो, है ना, ये तो रीलोड रिवर्क फॉर कर लेते हैं, और इसके बिहेवियर में जाकर डालेंगे हम एंड, पहले लगाते हैं लोग, क्या लगाना है हमें, अगर वेरिफिकेशन स्टेटस इज इक्वल टू रिवर्क पे है ना, तब तो दिखाई दे नो, और किसको दिखाई दे, इससे पहले लगाते हैं यहाँ पे, तो मैं एक फंक्शन और लगाऊंगा, और यूजर ईमेल इज इक्वल टू, क्या ईमेल है उसमें हमारे पास, असाइन टू ईमेल, ठीक है, या फिर यूजर रोल इज इक्वल टू एडमिन, ठीक है, सेम हट गया। फिर वेरीफाई करने के बाद दिखेगा वो, है ना, अगर इसको मैं रिवर्क कर दूंगा तब दिखने लगेगा वो, इसका मतलब ठीक है। इसके आगे हम क्या करेंगे, अब अपडेट कर देखते हैं, है ना, तो मैंने एक एक टास्क आपको दिया है, ऐसा करते हैं, इसको ओपन करते हैं और एक एक आईडी चेक करते हैं, जैसे कि हमारे पास शीट में है एम्प्लॉयज, इस ईमेल को कितना यहाँ पे काम मिला है, चेक करते हैं उसको। अभी हमने लगाया नहीं है वैसे कि कुछ रोल वाइज है, फिर अपना अपना दिखे, कैसे दिखेगा अब, इसके लिए क्या करना है मुझे, इस टास्क के अंदर एक स्लाइस बनाना है, यूजर टास्क, ठीक है, क्या कंडीशन रहेगा यहाँ पे, यूजर ईमेल इज इक्वल टू कौन सा ईमेल, असाइन टू, दूसरा कंडीशन है ऑफ यूजर रोल इज इक्वल टू एडमिन, ठीक है, तो हमने क्या क्या कंडीशन लगा दी इसमें, है, चेक करते हैं इसको, अब कितना दिख रहा है आपको, सिर्फ 2 टास्क हो गया ना मैजिक, सब नहीं दिखाई दे रहा है। अब एक यहाँ पे एम्प्लॉय दिख रहा है, वो भी नहीं दिखाई दे रहा चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को भी हटा देंगे, इसमें भी कंडीशन लगा देते हैं। इसमें कंडीशन कैसे लगेगा, नीचे आओगे डिस्प्ले के अंदर, यहाँ पे शो इफ है, ठीक है, इसमें लगाना है यूज़र वो अगर एडमिन है तब तो दिखाई दे रहा भाई, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, कैसे दिखाई दे रहा, ठीक है, अब दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे अपडेट टास्क करता हूँ, भाई मैंने अपडेट कर दिया है इसको, हाँ लेकिन एक चीज़ मुझसे हुई, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इसको वापस करता हूँ मैं नो, तो चलते हैं इस पे और देखते हैं क्या था कि सपोर्ट बाय डॉक्यूमेंट, नहीं प्रूफ ऑफ वो कंप्लीशन था वो, है ना, प्रूफ ऑफ इनपुट, टास्क से कंप्लीट कर रहे तो ये, रीसेट कर रहे तो ये, प्रूफ ऑफ कंप्लीशन। अब इसको भी कंडीशन यहाँ पे डालना पड़ेगा, कहाँ पे ऐड करना हो, तो अरे यहाँ पे देखो ना, जैसे मैंने न्यू करा तो यहाँ पे कंप्लीशन मांग रहा है ये, प्रूफ ऑफ कंप्लीशन, तो ये शो इफ में जाएगा ना, कहाँ पे है प्रूफ ऑफ कंप्लीशन, प्रूफ ऑफ कंप्लीशन, ये फाइल वाला, तो इसको रखो इधर, शो इफ के अंदर क्या रहेगा, स्टेटस इज कंप्लीटेड, तब दिखाई दे।
और एक चीज़ और उसमें अगर वो कंप्लीट कर रहा है तो मैंडेटरी करते हैं उसको प्रूफ ऑफ कंप्लीशन देना, अगर कुछ केस में हो सकता है। नहीं है तो नहीं है ना? मैंडेटरी करना कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है उसकी।